जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, संपूर्ण बहाली के लिए रिक्तियों की क्या संख्या होनी चाहिए, कितने पद चाहिए, किस विषय में कितने पद, ताकि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। जैसा कि आप लोग 12 मार्च 2021 को जो रिजल्ट जारी होते हुए आप लोग जो सुने थे नौकरी पक्की, वो सच हो सके, तो इसके लिए रिक्तियों की क्या संख्या होनी चाहिए, किस विषय में कितने पद चाहिए, इस पर बातें करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 80,000 से अधिक क्वालिफाइड की संख्या, जो कि 3 महीने के बाद स्पष्ट हुए। ट्वीट के माध्यम से जो अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से जानकारी दी गई 3 महीने, उसके बाद 3 महीने के बाद जो कि आप लोग जानते हैं बड़ा उलटफेर हुआ। उसके बाद 9 दिन के बाद 9-10 दिन के आसपास, उसी आसपास में ट्वीट के माध्यम से डेटा दिया गया था, जो कि कितने क्वालिफाइड हैं किस विषय में। तो उसी अनुसार से सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो रिक्तियों की संख्या बढ़े उसी अनुसार से, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो क्या सभी विषय में संभव है या फिर बातें करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस, 2 विषय को छोड़कर बात करें तो अन्य सभी विषय में क्वालिफाइड की संख्या कितनी है। तो कई बार बातें किए हैं, आप लोग घटाएंगे तो 80,000 में से आप लोग 16,000 और 26,000 लगभग इसी आसपास में घटाएंगे तो कितने होते हैं, 37,000। तो अन्य सभी विषय में 37,000 ही क्वालिफाइड की संख्या है, और इसमें भी कॉमन है, जो कि पेपर 1 भी दिए हैं और पेपर 2 भी दिए हैं और क्वालिफाइड किए हैं। गणित हो गया, विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। तो इस तरह से यदि सोचा जाए तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही संभव दिखाई दे रही है। अन्य जितने भी 13 विषय हैं पूरी तरह से लगभग संभव दिखाई दे रही है। फिर भी रिक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इस पर बातें करने वाले हैं। कारण है आप लोग ये भी जानते हैं, और इधर बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस विषय में तो रिक्तियों की संख्या एक जो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक के अनुसार से ही पद स्वीकृत हुए हैं। तो ये बातें हैं, और कुल मिलाकर 7360 पद, और पहले के जो 33,916 जो पद हैं उसमें भी 1000 पद कंप्यूटर शिक्षक के, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हैं। तो कुल मिलाकर 8,360 पद हैं कंप्यूटर शिक्षक के, और बैकलॉग के पद होंगे कुछ। तो आधे आप लोग मान के चलें क्वालिफाइड की संख्या जो ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट हुई थी। तो क्वालिफाइड की संख्या 17,000 से भी अधिक है, जबकि जो पद आप लोग इसका आधा मान कर चलें 8500 पद हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, ये भी बातें हैं। और सबसे अहम है, जो कि बातें पहले भी किए हैं, जो स्टेट 2019 जो एप्लीकेशन है उससे 7th फेज ऑनलाइन जो अप्लाई होंगे उसको लिंक कर दिया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि जो जिस समय में जो यह बात करें आवेदन करते हैं कोई भी अभ्यर्थी, तो अधिक अभ्यर्थी एकदम सही डिटेल्स ही देते हैं, और ईमानदार लगभग उस समय में ज़्यादा होते हैं। तो वही बातें हैं। और बाद में जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद जो आप लोग जानते हैं बाद में भी कुछ डिग्री ये सब हो जाते हैं। तो ये सब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इसीलिए चाहिए जो लिंक किए जाते हैं, और आप लोग देखते हैं जो बिहार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस अनुसार से हो रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी सघनता से होती तो इतने जो कि फर्जी आप लोग पेपर के माध्यम से हमेशा देखते हैं, फर्जी डिग्री निकलकर बहुत दिनों के बाद सामने आती है, ऐसा होता नहीं ना। तो यही कारण है कि जो लिंक बहुत ज़रूरी है, वैसे डॉक्यूमेंट की जांच वही ऑफिसर स्टाफ करेंगे। तो ये भी बातें हैं। तो लिंक होते हैं तो जो डिटेल्स देने का ऑप्शन ही नहीं होगा, और सिर्फ इतना ही होगा कि जो एप्लीकेशन से लिंक करेंगे और उसके बाद सिर्फ इतना भरना होगा कि जो आपका चॉइस, जो जिले का चॉइस हो, या फिर जो 38 इकाई की बातें की गई हैं ये सभी इकाई का चॉइस इसके अलावा, और जो हाल का फ़ोटो, और इसके अलावा
और कुछ डिटेल्स जैसे कि स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट, इतना ही करना रहेगा और सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक अपने आप स्टेट 219 एप्लीकेशन से आ जाएंगे। कैसे? तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि जन्म तिथि देते ही। तो इस तरह से कट ऑफ में भी भारी गिरावट होगी और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव हो सकती है। और फिर भी आप लोग जानते हैं, इस पर भी बातें किए हैं, जो कि आप लोग ये भी जानते होंगे, क्वालिफाइड औरतों की संख्या की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लोग ये भी जानते हैं कि जो फीमेल की बात करें तो फीमेल को जो पद की बात करें, पद में 3% इधर और 97% का 35%, तो लगभग बातें की हैं 38% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए है, फीमेल के लिए है। और ऐसे में 1000 में बातें किए थे, आप लोग देखे भी होंगे, जो 380 पद फीमेल के लिए हो जाते हैं, 380 के आसपास इतने लगभग में बात कर रहे हैं तो फीमेल के लिए। और बाकी जो 620 है उसमें भी फीमेल के लिए है, फीमेल जा सकती है उसमें भी, अगर अधिक अंक हो तो उसमें भी जा सकती हैं। तो ऐसे में तो इसी कारण से जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ फिर भी जो बात करें, जो आप लोग यदि मान के चलते हैं आधे अभ्यर्थी, जो आधे कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, आधे अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी हो जाते हैं तो 8500 होते हैं और 8500 पद भी हैं। लेकिन फिर भी जो रिजर्वेशन के कारण, रिजर्वेशन परसेंटेज है, जैसे कि महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, इसके अलावा जो कोटी में जो पद रिक्त रह जाएंगे, जैसे कि एससी है तो एससी में जो पद रिक्त रह सकते हैं, और ख़ास करके जो महिला जो एससी हैं तो उसमें पद रिक्त रह जाएंगे, और ये जो महिला एससी का है वो सब अन्य जो कि ये सब पद में जा सकते हैं। तो ये भी बातें हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या चाहिए, तो इसीलिए फिर भी जो रिक्तियों की संख्या यदि 10,000 से अधिक हो जाती है कंप्यूटर साइंस विषय में, तो संपूर्ण बहाली 10,000 12,000 तक पद मान कर चलें यदि हो जाता, तब संपूर्ण बहाली पूरी तरह से संभव दिखाई देती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद। अब बात करें 12,000 के आसपास, इसके अलावा 10,000 भी हो जाए 10 तो चांस बनता है। कारण है कि जो क्वालिफाइड की संख्या जो वास्तविक कितने हैं अभी तक पता नहीं चल सका है, आप लोग ट्वीट के माध्यम से ही देखें, यह भी बातें हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आप लोग आशा रखें जितने पद जुड़ सके उतना अच्छी बात है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अगर 9,000 पद तो दिखाई दे रहे हैं, 8500 से अधिक पद, तो इतने पद भी आ जाएं तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बनती है। और इसके अलावा आप लोग ये भी देख रहे होंगे, जो कि सोशल साइंस विषय की बात करें तो सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या इसमें भी आधे होने चाहिए, जो कि 26,000 यदि क्वालिफाइड हैं तो 13,000 से यदि कुछ कम भी दिया जाए, लेकिन 10,000 से तो अधिक पद तो चाहिए ही जो संपूर्ण बहाली के लिए बात करें। कारण है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यदि होते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन होते हैं, तो ये सब में अगर बाहर भी होते हैं अभ्यर्थी, फिर भी चाहिए पद तो चाहिए, इसमें भी 10,000 से अधिक पद तो कम से कम चाहिए। तो ये भी बातें हैं संपूर्ण बहाली के लिए। तो सोशल साइंस विषय में काफ़ी क्वालिफाइड इसमें भी हैं, 26,000 से भी अधिक क्वालिफाइड की संख्या है। और अन्य सभी विषय में तो लगभग नौकरी पक्की ही आप लोग मान कर चलें। तो यही बातें हैं, और फिर भी उसमें भी कुछ अधिक करके पद दिए जाएं तो ठीक रहेगा। कारण है कि जो रिजर्वेशन परसेंटेज है, ये कारण से पद अधिक चाहिए सभी विषय में।